सुते देवी परमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या टॉपिक है आज का? जीव गोस्वामी का क्या? आविर्भाव। पहले चर्चा करेंगे हम वामन द्वादशी पर। पहले की बात है जब कश्यप मुनि और अदिति इनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान जब प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने का कई कारण है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं क्यों प्रकट हुए थे भगवान। भगवान क्या कारण बताते हैं भगवत गीता में प्रकट होने का? धर्म की स्थापना करने और दुष्टों का नाश करने और थोड़ा भगवान कुछ अलग शब्द बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधून्, साधुओं को संग देना। भगवान के जो भक्त होते हैं ताकि वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकें, तो लीला करने भगवान प्रकट होते हैं। और इसी केस में अगर देखा जाए, भगवान फिर प्रकट होते हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। उनका नाम है बलि महाराज। अब देखा जाए बलि महाराज किसके उसमें आते हैं फैमिली में? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। बलि महाराज बचपन से भक्त नहीं थे, वो भी असुरी थे। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि भगवान को उनके घर में आके ज़बरदस्ती उनका उद्धार करना पड़ा? स्टार्टिंग से कोई भक्ति तो करते नहीं थे। तो जब बलि महाराज ने देवताओं को हरा दिया था, उसके बाद इंद्र के जो गद्दी उस पर भी कब्जा कर लिया। अब जितने भी देवी देवता वो सारे भागते भागते गए। अब क्योंकि अदिति और दिति, अदिति किनकी माँ है? देवताओं की। और दिति किनकी माँ है? राक्षसों की। अब सारे गए अपनी माँ के पास रक्षा के लिए। अब अदिति को तो पता है कि देवताओं की रक्षा खाली भगवान विष्णु कर सकते हैं, तो उन्होंने तपस्या करके एक बार मांगा भगवान से कि वो अपने पुत्र के रूप में उनको जाना चाहते। तब भगवान प्रकट हुए इस धराधाम में अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में। अब भागवतम के 8th कैंटो में इसका वर्णन आता है। 18, 19 और 20 3 चैप्टर्स के ऊपर बोले गए। उसमें बताते भगवान जब प्रकट होते हैं तो बालक के रूप में नहीं होते, चतुर्भुज रूप में होते। उनके हाथ में होते हैं शंख, गद, पद्मा और कमल। एकदम काले रंग के होते हैं और पीले कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, पूरा इफल्जेंस निकल रहा होता है। और तुरंत ही भगवान क्या ले लेते हैं? वामन अवतार, बोले ब्राह्मण करो। और ऐसा नहीं कि उनको टाइम लगता है, वेद सीखने होते हैं या फिर शास्त्र ग्रंथ सीखना पड़ता है उसके बाद जाके दीक्षा होती है, नहीं। भगवान ने जैसे ही वामन रूप लिया, अगले क्षण ही उन्होंने बोला कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। तो अलग अलग देवी देवता, सूर्यदेव, इंद्र आदि देवता भगवान की पूजा करने लगे, क्योंकि भगवान इस धराधाम पे प्रकट हुए। इसलिए इसको हम विजय द्वादशी भी कहते हैं, क्योंकि विजय का महोत्सव था वो। क्योंकि अगर देखा जाए तो देवता हार चुके थे, अब देवताओं को बचाने के लिए तो भगवान ने प्रकट लिया ना, रूप लिया, तो इसलिए से विजय महोत्सव भी बोलते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए उसके बाद उनकी सारी दीक्षा हो गई और उसी क्षण वो चले बलि महाराज के, जहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे।
अब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, सारे ब्राह्मण वगैरह सब बैठ के यज्ञ कर रहे थे। अब भगवान ने छोटा सा रूप लिया था, और भगवान ने जैसे ही यज्ञ स्थल में एंट्री ली तो उनके तेज से इतने लोग प्रभावित हुए कि सारा यज्ञ छोड़ के उनकी तरफ देखने लगे। तो जैसे ही सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे, बलि महाराज भी रुक गए देख रहे कि कौन है, ब्राह्मण आए। लेकिन ऐसा ब्राह्मण जो सबको आकर्षित कर रहे हैं, ब्राह्मण तो और भी बैठे थे वहाँ पे यज्ञ करने के लिए। तो जैसे ही फिर ब्राह्मण ने अपने बारे में बताया कि मैं कश्यप ब्राह्मण पुत्र हूँ, तो बलि महाराज को पता था कि ब्राह्मणों को दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। पुराने टाइम में भी राक्षसों को इतना तो पता था कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो फिर बलि महाराज ने उनसे पूछा, और पूछने से पहले जब भगवान ने एंट्री ली, क्योंकि वो केवल ब्राह्मण थे, बलि महाराज ने उनका पूरा शास्त्रों और वेदों से उनका स्वागत किया। जैसे ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया, उनके पैर धोए, उनके पैरों का जो पानी था अपने सिर पे डाला। हालांकि अभी गंगा भी प्रकट हुई नहीं थी, उससे पहले ही बलि महाराज को भगवान ने इतनी कृपा दे दी थी। और कृपा देने का एक ही कारण था, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पोते थे। क्योंकि जब भगवान आए थे किस रूप में, नरसिंह रूप में, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को वरदान दिया था कि तुम्हारे आगे आने वाली कितनी पीढ़ियाँ 7, 21, 28 कितनी 30। किस किस ने कितनी बार नरसिम्हा मूवी देखी? एक बार। किस किस ने एक बार भी देखी नरसिम्हा मूवी? इसमें बोलते ना भगवान कितनी पीढ़ियाँ, बताओ। चलो आप सोचिए, क्लास के एंड में पूछेंगे, है ना। सोचिए, क्लास के बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो भगवान ने बोला तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ मैं तारूंगा। तो उसी के कारण भगवान को आना पड़ा बलि महाराज का उद्धार करने का। अब भगवान ने अपना स्वागत करा लिया, बलि महाराज ने उनका स्वागत करा, चरण धोए, सब करा। उसके बाद बलि महाराज ने ब्राह्मण को बोला कि आप मांगे, क्या मांगना चाहते। तो भगवान ने बोला मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब बलि महाराज हैरान हो गए कि आप जो मांग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी समर्था के हिसाब से नहीं मांग रहे ना। मैं तीनों भुवन का मालिक हूँ, राजा हूँ, आप मेरे से केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। फिर भगवान बहुत अच्छी चीज़ बोलते कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसकी कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट है, हालांकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तब भी संतुष्ट रहेगा। और सेटिस्फैक्शन ही एक चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। लोगों को खुशी क्यों चाहिए? क्योंकि खुशी के बाद जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोगों को दुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो ये बात बोलने के बाद तब भी बलि महाराज ने आदरपूर्वक उनसे दोबारा बोला कि आप दोबारा मांगिए। फिर भगवान अड़े रहे कि मुझे 3 पग की भूमि चाहिए। तो बलि महाराज तैयार हो गए, ठीक है आप 3 पग भूमि ले लीजिए। लेकिन जैसे ही भगवान बलि महाराज ने अपना क्या दिया, प्रॉमिस किया भगवान को कि आप 3 पग भूमि मांगेंगे, मैं आपको दूंगा। उसी टाइम जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वो समझ गए कि ये जो ब्राह्मण है ये और कोई नहीं, ये स्वयं विष्णु है। क्योंकि हालांकि देख के आ चुके पीछे नरसिम्हा टाइम पे कि कैसे भगवान विष्णु ने उनके 2 शिष्यों को मारा था। तो उनको तो अच्छे से पता है विष्णु कौन है, क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने बोला बलि महाराज को कि तुम अपना वादा वापस ले लो। उन्होंने शास्त्रों से कोट भी किया कि अगर किसी की जान बचानी है या समाज के भले के लिए 3-4 और उदाहरण दिए कि इन सिनेरियो में आप अपना वादा तोड़ सकते हो। तो बलि महाराज को बोले अगर आप अपना वादा तोड़ोगे कोई गलत नहीं होगा, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, आप तोड़ दो। लेकिन बलि महाराज ने अपना वादा नहीं तोड़ा।
उल्टा वो शुक्राचार्य को बताते कि आपने ही बताया था कि हमारा जो सब कुछ है वो विष्णु के लिए ही है, और अगर विष्णु छीनने पे आएंगे तो कौन उसको बचा सकता है। जैसे प्रभुपाद के जो पिताजी हैं वो बोलते थे भगवान के अनंत अवतार हैं और उन अवतारों के अनंत हाथ हैं। अगर भगवान उस सारे हाथों से आपका सब कुछ छीनने के लाएंगे तो आप 2 हाथों से कितना रोक लोगे, और अगर भगवान उन अनंत हाथों से आपको देंगे तो 2 हाथों से कितना पकड़ लोगे। तो बलि महाराज ने बड़ा क्लियरली अपने जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी बात काटी और बोली कि आपने मुझे बताया, इवन तो जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो हम स्वाहा बोलते हैं, जो अग्नि के मुख में डालते हो, कहाँ जाता है? भगवान विष्णु के पास ही जाता है वो भी। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत आता है कि अगर कोई गुरु आपको कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं तो आप गुरु का त्याग कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए कि गुरु अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, लेकिन अगर गुरु आपको बोल रहे हैं कि आप कृष्ण से दूर जाए, कृष्ण की सेवा ना करो, तो उस टाइम पे आप गुरु का भी त्याग कर सकते हो। और बलि महाराज ने भी वही किया, क्योंकि शुक्राचार्य को टेंशन थी, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, वो फैमिली गुरु थे। ऐसा होता है ना, परिवारों के गुरु होते हैं कि हमारे गुरु है, ये हमारे गुरु, तो शुक्राचार्य वही गुरु थे। पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के थे, फिर वहाँ से भाग गए क्योंकि प्रहलाद महाराज आ गए, फिर उसके बाद वापस आए कहाँ पे? बलि महाराज के पास। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु बनते आ रहे थे, और इनको लग रहा था अगर सब कुछ बलि ने दे दिया यहाँ पर तो मेरी दक्षिणा कैसे आएगी, तो इसलिए वो मना कर रहे थे कि मत दो। हालांकि बलि महाराज ने अपना वादा दिया और बोल दिया भगवान को कि आप मांगिए 3 पग भूमि, तो भगवान ने फिर अपना साइज़ बड़ा करना शुरू किया। और जब भगवान ने अपना पहला बड़ा साइज़ बड़ा कर लिया, फिर उन्होंने पहला पग कहाँ रखा अपना? पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी अपने पहले पग से कवर करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा पैर जैसे ही आकाश की तरफ उठाया, आकाश को नाप निकले, तो आकाश के ऊपर जो लेयर है उसमें दरार आ गई, और उस दरार से एक नदी बहती हुई नीचे आई सीधा, और उस नदी का नाम क्या पड़ा? गंगा। वो गंगा नदी ही है जो आकाश से आ रही, और वो पानी और कोई पानी नहीं, वो क्षीर सागर है जिस पर भगवान विष्णु लेटे हुए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा अरे गंगा आ रही है, तो उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया, और वहाँ से फिर गंगा धरती पे आने शुरू हुई। अब गंगा कैसे आई, कहाँ से आई, शिव जी ने कैसे उनको धारण किया, वो अलग कहानी। और जब तीसरा पग भगवान ने पूछा बलि महाराज से कि मैं कहाँ रुकूँ, तो उन्होंने बोला मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि धन से बड़ा होता है धनवान, ज़मीन से बड़ा होता है ज़मींदार। तो जब आपने मेरा सब कुछ ले ही लिया है तो मैं ही बचाऊँ, तो मेरे को भी तीसरा पैर रख दीजिए। तो ये सरेंडर भाव भगवान का देख के भगवान बहुत खुश हुए। हालांकि इंद्र खुश हो गया, इंद्र को अपना राज्य मिल गया, लेकिन भगवान ने बलि महाराज को इंद्र से भी बड़ा राज्य दिया। फिर तो जैसे ही ये सारा काम हुआ, बलि महाराज सरेंडर हो गए, देवताओं को अपना राज्य मिल गया, देवता खुश। अब बलि महाराज सरेंडर होके उनको नीचे के लोकों में भगवान ने अपना एक पूरा राज्य दिया, जहाँ भगवान आज भी पहरा दे रहे। रावण अपने टाइम पे गया था बलि महाराज से मिलने, बहुत सारे तिगड़ाबाजी लगा के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वामन देव आज भी पहरा दे रहे, उन्होंने घुसने नहीं दिया। तो जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, जितना भी हमारे जो चीज़ें हैं भगवान के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो भगवान भी उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये स्पेशल कृपा भगवान बोलते हैं नारद मुनि को कि स्पेशल कृपा मैं अपने भक्तों के ऊपर करता हूँ, क्या कि जो भी उनका है उसका मैं सब कुछ ले लेता हूँ और फिर अपने आप को उनको दे देता हूँ। सेम हुआ था प्रभुपाद के साथ। जब प्रभुपाद अच्छा वेल सेटल हो चुके थे, उनकी फैमिली लाइफ भी थी,
फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल थे, फैक्ट्रीज चल रही थी। अचानक से उनकी सारी फैक्ट्रियों में आग लग गया, जो भी उनके रिसोर्सेज थे सारे चले गए। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो डिप्रेशन में चले जाता, क्योंकि सब कुछ अर्निंग वगैरह सब खत्म हो गई। लेकिन एक भक्त ही है जो समझ पाता है कि ये भगवान की कृपा है। उसके बाद जो भगवान ने प्रभुपाद को दी आवाज़ भी दे रहे, अगले 10,000 साल तक प्रभुपाद का नाम रहेगा, जब तक स्कॉन है प्रभुपाद का भी नाम है। तो हमें भगवान का प्लान्स के हिसाब से चलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपना प्लान बना ले तो हमें लगता है वही सही है, लेकिन भगवान का भी अपना एक प्लान होता है। तो वामन देव ने जब बलि महाराज पे कृपा करी, उसके बाद जब वो वापस गए, फिर पीछे से हम जीव बच गए। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उसके लिए भगवान क्या छोड़ के गए? गंगा, जिसमें आज भी कई लोग जाके अपने पाप धोते हैं। लेकिन भगवान से ज़्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। हाँ, उन्हीं एक भक्त शिरोमणि में से जो हमारे श्री जीव गोस्वामी, जिनका आज आविर्भाव दिवस। तो जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी, ये 3 भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और क्या नाम था तीसरे भाई का? नहीं, अनुपम गोस्वामी। ये 3 भाई थे। अब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के कोई बच्चे तो थे नहीं, लेकिन अनुपम गोस्वामी जो थे उनके एक बच्चे थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी। तो जब ये तीनों भाई महाप्रभु से मिलने गए थे रामखेली में, तो जीव गोस्वामी भी छोटी उम्र में उनके साथ गए थे, और वहीं पर उन्होंने पहली और आखिरी बार महाप्रभु को देखा था, और वहीं पे उनको महाप्रभु की पूरी कृपा मिल गई। उसके बाद उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में महाप्रभु से दोबारा भेंट नहीं हुई। तो जब वो रामखेली से मिलने वापस आए, तो बचपन से ही वो कृष्ण और बलराम की ड्यूटी से खेलते थे। कृष्ण और बलराम की पूजा करते थे, उनके ही विग्रह की सेवा करते थे। और जैसे ही जब हमने जैसे लास्ट टाइम सुना था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिनिस्टर्स थे, तो ऐसी अनुपमा गोस्वामी भी गवर्नमेंट मिनिस्टर थे। तो जब उन दोनों को आदेश मिला महाप्रभु से कि आप वृंदावन जाइए, जैसे वो जेल से निकल के बाहर गए, वृंदावन गए, तो अनुपमा गोस्वामी भी उनके साथ गए थे। और अब जीव गोस्वामी अकेले बालक थे जो पूरे परिवार में थे, 1 and only मेल जो पूरे परिवार में थे, बाकी तीनों जा चुके थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। तो जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा ख़त्म करी, शिक्षा उनकी कंप्लीट हो गई, बचपन से ही उनका मन था नवद्वीप जाने का, क्योंकि महाप्रभु से बचपन से तो मिले थे और उनकी लीलाएं भी सुनी थी, तो नवद्वीप जाने का बहुत मन था उनका। तो जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई, वो नवद्वीप की तरफ चले। अब महाप्रभु तो मिले नहीं वहाँ पे, क्योंकि महाप्रभु कहाँ पर थे? जगन्नाथपुरी में। लेकिन वहाँ पे उनको मिले नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु ने पूरा इनको नवद्वीप परिक्रमा कराया, जो आज भी हम जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा करने गौर पूर्णिमा से पहले। उनके जो फाउंडर आचार्य वही है जीव गोस्वामी। तो जब नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरा नवद्वीप परिक्रमा करा लिया, उसके बाद उन्होंने उनको आदेश किया कि आपके पूरे परिवार पे जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वो सब वृंदावन में है, तो आप भी वृंदावन जाइए और रूप गोस्वामी के अनुगत होकर सेवा करें। तो अब जब वो नवद्वीप से वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वो काशी होते हुए, और काशी में उन्होंने अपने संस्कृत की जितनी भी शिक्षा थी वहीं से उन्होंने संस्कृत में PhD प्राप्त करी, और फिर वहाँ से वृंदावन की तरफ निकल गए। और वृंदावन की तरफ जाते ही जब वो मिले रूप गोस्वामी से, क्योंकि है तो उनके चाचा ही, एक बड़े चाचा एक छोटे चाचा, तो जैसे ही उनके पास गए, अब रूप गोस्वामी को तो पता था कि बचपन से ही विद्वान थे, तो उन्होंने उनको एडिटिंग की सेवा दे दी।
क्योंकि रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखते थे उसको पढ़ना भी पड़ता था, उसको एडिट भी करना पड़ता था, कंपाइल भी करना पड़ता था, तो सारी सेवा जीव गोस्वामी को दे दी और वहीं होके उनके साथ सेवा करते थे। तो एक बार की बात है, वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी के पास आए वृंदावन। अब रूप गोस्वामी जानते थे वल्लभाचार्य जो है महाप्रभु के बहुत खास मित्र हैं। तो वो उस टाइम अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, तो वल्लभाचार्य आए और उनको पूछा, रूप तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने लिखा है कि मैं जो हूँ ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने एक दो पेज उठा के, क्योंकि पहले पेजेस तो होते नहीं थे, जो पत्ते होते थे उन पे लिखा जाता था, तो पेजेस उठा के उन्होंने देखा और पढ़ते पढ़ते उन्होंने बोला कि एक जो श्लोक है उसमें थोड़ी सी गलती है। अब रूप गोस्वामी को तो पता था ये कौन है। उन्होंने बोला, ज़रूर प्रभु आप ठीक करिए इसको। उन्होंने बोला ठीक है, मैं करूँगा अभी ठीक इसको। और वहीं पे बगल में खड़े थे जीव गोस्वामी। अब उनको शौक हुआ कि मेरे गुरुदेव के लिखावट में कैसे गलती निकाल दी। उनको पता नहीं था ये वल्लभाचार्य कौन है। तो फिर रूप गोस्वामी ने बोला कि जीव गोस्वामी को जाके इनको स्नान करा लो यमुना में, इतने हम उसकी तैयारी करते हैं भोजन की। तो जैसे ही वो लेके गए, उन्होंने बड़े आदर से पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? मैंने बोला हाँ ज़रूर। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जो ग्रंथ में गलती निकाली, क्या गलती थी? फिर उन्होंने समझाया ये ऐसी गलती थी। और वहीं यमुना तट पे खड़े खड़े उन्होंने पूरा उनको चैलेंज करके, चैलेंज नहीं मतलब उनको रिप्लाई करके पूरा उसको करेक्ट कर दी कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा वह सही है और आप गलत बता रहे। और वो शौक हो गए कि ये छोटा सा बालक मुझे बता रहा है कौन क्या सही है क्या गलत है, और बिल्कुल सही कह रहा है, गलती तो थी नहीं। तो एकदम जब हमारी गलती पकड़ी जाती है कैसे हम चुपचाप से हो जाते, तो एकदम चुपचाप से होके स्नान करा, ज़्यादा बात कुछ करी नहीं और वापस चले गए। अब भोजन खाने बैठे तो फिर वो पूछते रूप गोस्वामी ये बालक कौन है? कहते हैं हमारा सेवा करता है यहाँ पे। कहते नहीं आम बालक तो है नहीं। और फिर रूप गोस्वामी ने बोला कि आप जो गलती निकाली थी उसे बता दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं गलती तो थी नहीं, कुछ सब सही था। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जो जीव गोस्वामी ने उन्होंने बताया कि जो आपने लिखा वो सही है और जो मैं सोचा था वो गलत है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है थोड़े गंभीर हो, क्योंकि सेम सिचुएशन और सेम सिनेरियो पहले भी हुआ था। मैं भाती पे बैठा हुआ एक पंडित, क्या नाम लूँगा, दिग्विजय पंडित आए थे। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, जैसे आजकल हम बोलते हैं इसका 120 IQ, इसका 160 IQ है, तो पहले के टाइम पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे कि मुझे ज़्यादा शास्त्र पता है। और जब सामने वाले को हरा दिया जाता तो उससे एक डिफीटिंग सर्टिफिकेट मिलता था कि ये व्यक्ति इसके द्वारा हराया जा चुका है। तो जिसके पास जितने सर्टिफिकेट्स होते थे उतना वो विद्वान होता था। तो अब ये आए थे, तो सब लोगों ने बोला कि तुम बोल रहे हो हम कैसे मान ले, जाके वृंदावन में रूप और सनातन है उनको हराओ तो हम माने कि तुम्हें शास्त्र आता है। तो वो हाथी पे बैठ के गए उनके पास, बोला कि मुझे आप दोनों से शास्त्रार्थ करना है। कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं। तो उन्होंने बोला फिर मुझे लिख के दे दो। ठीक है, उसको लिख के दे दिया कि हम रूप और सनातन हार चुके हैं शास्त्रार्थ में। अब ये आए तो बहुत अलग से उल्लास में गाते गाते बता रहे कि मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया। और सामने से ही जीव गोस्वामी आ रहे थे। अब उन्होंने देख लिया, चिल्लाते चिल्लाते बता रहे कि मैंने रूप सनातन को हरा दिया। तो उनसे पूछा कि तुमने उनसे शास्त्रार्थ किया या नहीं किया? तो सामने से क्या बोलते, उनकी हिम्मत ही नहीं मेरे से बोलने की। तो वो समझ गए। फिर जीव गोस्वामी ने बोला कि मैं उनका एक सेवक हूँ, तो मुझे हरा के दिखाओ तो मैं मानूँ। तो वहीं चौराहे पे खड़े खड़े अब उन्होंने तो अपनी सारी ग्रंथ खोल ली, क्योंकि हाथी पर चल रहे, सारे ग्रंथ लेके चल रहे वो लेके बैठे सारे। लेकिन जीव गोस्वामी वहीं खड़े खड़े इनको पूरा हरा दिया। और हराने के बाद जो सर्टिफिकेट लिया था वो लेके फाड़ के फेंक दिया। अब वो उस टाइम तो चुपचाप चलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद रूप गोस्वामी को पता चली है बात।
तो पहले भी समझाया था, अब ये चीज़ दोबारा हो गई, तो अब रूप गोस्वामी बहुत सीरियस हो गए और जीव गोस्वामी को बुला के बोलते कि तुमने ऐसे ही वैराग्य ले लिया, अकाल वैराग्य ले लिया, इमेच्योर संन्यास ले लिया, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, और उनको निकाल दिया। हालांकि जीव गोस्वामी गलत नहीं था अपनी जगह, कोई अगर अपने गुरु को गलत कह रहा है, उनको हराना तो हमें डिफेंड करना चाहिए। अब रूप गोस्वामी ने निकाल दिया, अब ये नहीं जीव गोस्वामी ने बोला कि मैं तो आपके लिए बोला, आप ही मुझे निकाल रहे हो, नहीं, चुपचाप वो वहाँ से चला गया और यमुना नदी के एक तट पे जाके वो अपना रहने लगे कुटिया में। अब घर परिवार तो पहले ही छोड़ चुके थे, यहाँ से जो गुरु थे उन्होंने भी निकाल दिया। तो यमुना पे पास खड़े होकर सोच रहे थे कि मैं सुसाइड करूँ या ना करूँ, क्योंकि जीने के लिए तो कुछ बचा नहीं ना। लेकिन जैसे ही मरने जाते महाप्रभु की बात याद आ जाती कि सुसाइड नहीं करना, तो वो सुसाइड आत्महत्या भी नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं कुटिया में बैठ के वो अपना भागवतम पढ़ते और उसके ऊपर टीका लिखते रहते। अब जैसे ही टीका लिखी उन्होंने पढ़ा उसको, तो पढ़ते उनको याद आ गया कि यही मेरी प्रतिभा के कारण मेरे गुरु ने मुझे निकाल दिया। तो वो उठा के फिर उन्होंने यमुना में बहा दी। अब यमुना से बहते हुए जब वो आगे जाती केशी घाट के पास, केशी घाट पे ही बहुत सारे ब्राह्मण वैष्णव जो है स्नान करते हैं। तब वहाँ उन्होंने देखा कुछ बहता हुआ आ रहा है, उसको उठा के देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ है। अब जीव गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं, साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आती, तो उनको पता है कुछ तो लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। तो उसको एक एक करके इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही डेली जीव गोस्वामी कुछ लिखते और उसको भा देते और वो वहाँ पे उसको इकट्ठा करते रहते हैं। अब जीव गोस्वामी जब मधुकरी करने जाते थे पास के गांव में ही, तो बहुत आराम से शान से बैठे रहते थे। एक घर के पास जाते थे, पूछते थे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वहीं यमुना के पास की जो मिट्टी और पानी उसको खा पी के अपना गुजारा करते थे। साल हो गया, अब ज़रूरी तो है नहीं हर बार मधुकरी करने जाए तो कुछ ना कुछ मिले। तो बहुत उनका शरीर जो सूख चुका था, आंखें थोड़ी अंदर दब चुकी थी, जैसे कमज़ोरी में पूरा हो जाता, वहीं बैठ के अपने साधन करते रहे। तो एक बात की बात है कि सनातन गोस्वामी जो है उसी गांव में गए जहाँ जीव गोस्वामी मधुकरी करने जाते थे। तो एक घर के पास जाके बोलते, माता मधुकरी भिक्षा। तो वहाँ पे जो माता जी थी उन्होंने बोला ठीक है रुको, मैं काम निपटा लूँ फिर लाती हूँ। और वो इंतज़ार करते रहे। फिर उन्होंने बोला माता भिक्षा। फिर उन्होंने बोला रुक जा भाई, ला रही हूँ, रुक जा। फिर रुके। फिर उन्होंने दोबारा बोला माता भिक्षा। अब जो थी अंदर वो इरिटेट हो गई कि कैसा सन्यासी है जो तेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा, सच तो हमारा बाबा है, वो एक बार आता है, दो ना दो तो चले जाते हैं। अब सनातन गोस्वामी को थोड़ा अचंभा हो कि ऐसा कौन है जो मेरे से भी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई गोस्वामी है वहाँ पे, कोई इतना अगर टैलेंटेड है जिसके ब्रजवासी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए, उनको पता ही नहीं कौन है। तो फिर वहाँ इंतज़ार करते रहो। जैसे ही बाहर वो भिक्षा देने आई तो उनसे पूछा ये कौन बाबा है जिसकी आप तारीफ़ कर रहे थे। फिर बताया कि यहीं पास में गुफा है, वहीं रहता है। तब वो गए और देखते ही पहचान गए क्योंकि उनके तो भतीजे हैं वो। अब देखा कैसे सूख चुके हैं, कैसे बिना वैराग्य के सब कुछ रह रहे हैं। तो जाते ही उनसे बात करी कि जीव तुम यहाँ कैसे। फिर उन्होंने बताया, फिर उनको उठा के ले गए। अब वो कह रहे कि रूप गोस्वामी तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने निकाला। अब सनातन गोस्वामी तो है तो बड़े भाई, तो बोले मैं बात करूँगा, चलो। तो उनको ले गए और उनको रूप गोस्वामी की कुटिया के बाहर खड़ा कर दिया और खुद अंदर चले गए। फिर उनसे पूछा सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कि जो आप ग्रंथ लिख रहे हो, ग्रंथ लिखना कैसा चल रहा है आपका। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि इतना काम बढ़ जाता है। पहले तो मैं खाली लिखता था, लेकिन अब लिखना भी पड़ रहा है, प्रूफ रीडिंग भी है, कंपाइलिंग भी है, एडिटिंग भी है। अगर जीव होता तो मेरा काम जल्दी हो जाता।
सनातन गोस्वामी ने बोला कि महाप्रभु ने तो हमें सिखाया जीव दया करनी है, जब तक जीव के ऊपर दया नहीं करेंगे नाम रुचि कैसे आएगी। तो रूप गोस्वामी पूछते हैं जीव गोस्वामी के ऊपर कैसे दया करूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि बाहर जाके देखो एक बार। तो जैसे ही रूप गोस्वामी अपनी कुटिया से बाहर गए, उनको सामने जीव गोस्वामी खड़े हुए और उनको देखते ही जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया। फिर रूप गोस्वामी ने उनको एक्सेप्ट किया, वापस फिर सेवा में लगाया। और ऐसे ही जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस धराधाम से चले गए तो जीव गोस्वामी जो है अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहे। अब महाप्रभु ने बोला था ग्रंथ लिखने हैं, मंदिर बनाने हैं और साथ में डीटी सेवा भी करनी, लेकिन अब उनके पास अपनी कोई विग्रह थे ही नहीं। तो रूप गोस्वामी ने जो उनके विग्रह थे श्री राधा दामोदर, वो उन्होंने जीव गोस्वामी को देखे कि ये मेरे विग्रह और आप इनकी ही सेवा करो। और जो राधा दामोदर टेम्पल हम देखते हैं आज, वो जीव गोस्वामी के हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे और वहीं प्रभुपाद का भी कमरा था। तो जब वो विग्रह सेवा सारा करते गए, अब प्रचार आगे चलाना था, जितने भी वैष्णव थे ऑल ओवर इंडिया उनके हेड हो गए जीव गोस्वामी, भक्त शिरोमणि हो गए थे उसमें। तो आगे ही जैसे वो सेवा करते रहे, अब हुआ क्या, बंगाल से 3 लोग गए उनसे दीक्षा लेने के लिए। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे किसको नाम याद है, दूसरे कौन थे? नहीं, बताओ 2 और नाम बताओ। एक हो गए नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे उन्होंने 3 ही दीक्षा दी थी। कौन बताएगा? इसको भी लास्ट के लिए रखें। देखो गूगल पे देखो, आंसर तो बताओ। मैं बताऊंगा तो याद नहीं होते ना वो जल्दी। जैसे होता है ना, टीचर अगर बच्चे को क्लास में एक चीज़ पे टोकेगी उसको पूरी क्लास भूल जाएगी, लेकिन वो चीज़ याद रहेगी। अब डोंट डू इतना, हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने 3 लोगों को दीक्षा दी थी, ठीक है। और वही 3 लोग हैं जो आगे जाके प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, संकीर्तन करते थे, महाप्रभु का जो मूवमेंट था वो आगे फैलाते थे। और किस किस ने मीराबाई का नाम सुना हुआ? सबने सुना हुआ? वो भी जीव गोस्वामी के ही शिक्षक, वहीं से उन्होंने दीक्षा ली थी जीव गोस्वामी जी से। और महान राजा अकबर, एक बार की बात है जब अकबर दिल्ली में थे तो उन्होंने भी जीव गोस्वामी को बुला के अपने जितने भी मैक्सिमम निर्णय होते थे उनसे ही लेते थे। जैसे एक बार की बात है जब डिबेट होता था, यमुना, कुछ ब्राह्मण यमुना की तरफ थे, कुछ ब्राह्मण जो थे गंगा की तरफ थे। कुछ ब्राह्मण गंगा की तारीफ़ कर रहे थे, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की, श्री श्री राधा माधव की। और कुछ ब्राह्मण जो है वो यमुना की तारीफ़ कर रहे थे। तब दोनों में बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ। तो वहाँ से अकबर ने सोचा कि जीव गोस्वामी को बुलाना चाहिए। उनको सलाह मिली कि वृंदावन के बाबा हैं जीव गोस्वामी, आप उनको बुलाइए। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे आदेश मिला वृंदावन में रहना, मैं क्यों बाहर आके दिल्ली में काम करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सुबह आके आप शाम को चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी व्यवस्था के साथ अकबर ने जब जीव गोस्वामी को बुलाया तो जीव गोस्वामी जब आए सबसे पहले गंगा की तारीफ़ करने लगे। तो गंगा की तरफ जितने ब्राह्मण थे वो खुश हो गए, क्योंकि वामन द्वादशी भी थी उस टाइम।
तो सारे खुश हो गए कि वामन भगवान के पैर से गंगा निकली है, शिव जी अपने जटाओं में उसको रखते हैं, पूजने हैं। तो गंगा की तरफ वाले ब्राह्मण खुश हो गए। फिर जीव गोस्वामी ने एक शब्द बोला, किंतु, बट। अब ये ऐसा शब्द है जब भी किसी के सामने बोले तो उसका खुशी दुख में हो जाता है, दुख और खुशी में हो जाता है। जब उन्होंने ये शब्द बोला और फिर जब उन्होंने यमुना की तारीफ़ करनी शुरू करी, हालांकि गंगा जो है भगवान के चरण से निकली है, लेकिन यमुना में भगवान ने सारी खेल कूद खेली। बचपन की जितनी भी लीला यमुना में तो खेलना चाहते थे भगवान। तो वहाँ से उन्होंने बताई यमुना का महत्व। अब यमुना वाले की तरफ जो ब्राह्मण थे वो खुश हो गए। तो देखा जाए कि अकबर जैसे राजा भी जीव गोस्वामी से निर्णय लेते थे। अब देखा जाए जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह जो है मंजरी ही है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि रूप और सनातन को महाप्रभु ने डायरेक्ट दीक्षा दी लेकिन जीव गोस्वामी को नहीं दी। जीव गोस्वामी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जो हम बाकी जीव हैं, हम डायरेक्ट भगवान की तरफ नहीं जा सकते। हम जो भी जीव है उनके लिए गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी। हम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम उनकी तरह काम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें भगवान डायरेक्ट संदेश नहीं दे रहे ना, गुरु के तरफ से दे रहे। और यही जीव गोस्वामी को सबसे पहले नवद्वीप में कौन मिले? नित्यानंद प्रभु, जो आदि गुरु हैं। अब अगर इसको एग्जाम्पल से समझे, मान लो हम डोनेशन मांगना चाहते हैं। अब किसी ने डोनेशन दे दी चेक फॉर्म में कि 5 लाख का चेक है, आप रखो। तो अब चेक को लेके मार्केट में तो नहीं जा सकते ना, पहले उसको एनकैश कराना पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे? बैंक। अगर बैंक बंद हो तो वो 5 लाख का चेक हो या 5 करोड़ का चेक हो, हमारे किसी काम का नहीं होगा। खाली चेक से तो कुछ सामान नहीं ले सकते ना मार्केट में। तो ऐसे ही अगर कृष्ण कृपा कर भी दे और हमारे पास गुरु ना हो तो हमें वो कृपा मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए गुरु का होना महत्व है, और ये ही हमें जीव गोस्वामी भी सिखा रहे हैं। क्योंकि आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन आचार्य जो बोलते हैं उसको फॉलो भी करते हैं, तभी वो अपने आचरण से सिखा सकते हैं। और जीव गोस्वामी यही अपने आचरण से सिखा रहे कि कैसे हमें गुरु की तरफ से सारी कृपा मिलती है, कैसे हमें गुरु पादाश्रय होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो नहीं मिलेगा कुछ हमें। अगर महाप्रभु भी देखा जाए, महाप्रभु सबसे नहीं मिलते थे। जो एलीट क्लास ब्राह्मण, जो टॉप ब्राह्मण्स होते थे, खाली उनसे ही मिलते थे महाप्रभु। लेकिन कलयुग में सारे ऐसे कोई है ही नहीं। कलयुग में कैसे हैं? जगाई मदाई जैसे। किसने सुना है जगाई मदाई की तरह कहानी? अभी आगे चर्चा करें। अगर आप कलयुग के लोगों को देखो, वो जगाई मदाई है। तो उनसे तो कभी महाप्रभु मिलते ही नहीं थे। तो उन पे कृपा करने के लिए नित्यानंद प्रभु थे। तो जब हम नित्यानंद प्रभु, जब हम गुरु की तरफ से भगवान को अप्रोच करेंगे, तब भगवान हमारी तरफ देखेंगे। डायरेक्ट अप्रोच कभी नहीं भगवान स्वीकार करेंगे। और यही जीव गोस्वामी हमें अपने आचरण से दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की, श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव तीर्थ की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? वो तो आप लोग बताओगे ना। गूगल से देखा। चले तो एक क्वेश्चन का आंसर हुआ, दूसरा बचा। नरसिंह भगवान कितने हैं? एक पीढ़ी तो नहीं है। मूवी देखनी पड़ेगी दोबारा। हम्म, 100 से ऊपर तो नहीं, 100 ऊपर 100 से नीचे, इसके पीछे।
मैं वही तो कंफर्म कर रहा हूँ, 21 है, 7 है, 28 है, कितने हैं? पक्का? तुक्का या याद आ गया? 21 पेड़। मूवी भी हम ध्यान से नहीं देखते। तो अक्सर बोला जाता है जो हमारा रिलीजन है, जो हरे कृष्णा वाले, इनका किचन रिलीजन है कि किचन में लगे रहते हैं पूरे। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल्स ही इतने होते हैं। पहले बलराम पूर्णिमा गई, फिर जन्माष्टमी गई, राधाष्टमी गई, अब जीव गोस्वामी का गया, कल दोबारा फिर भक्ति विनोद ठाकुर का। तो देखा जाए तो वैष्णव कैलेंडर में फेस्टिवल्स भरे हुए हैं। अभी तो पूरा सीज़न फेस्टिवल्स का है। अभी दामोदर भी आएंगे, कार्तिक भी है, दामोदर लीला, यस, जब भगवान को बांधा गया था उधर से, दीपदान होगा, और यही किचन फेस्टिवल, यही खिचड़ी खिला खिला के प्रभुपाद जी ने हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बनाया था। तो प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। हमें लगता है कि प्रसाद कुछ नहीं है, खाने में क्या है, लेकिन पुरानी कहावत है ना कि किसी के दिल तक पहुँचना, दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। इसलिए बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स भी देखोगे हमेशा लंच सेट उस पर ही होते हैं, डिनर पे, कभी भी ऑफिस में नहीं होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आचार्य, उन्होंने इतने ग्रंथ दिए, तो उन ग्रंथ को पढ़े, भगवान के नाम का जप करें, प्रसाद पाए और प्रसाद बांटे भी। क्योंकि अपने लिए जप करना एक चीज़ होती है और दूसरे के उद्धार के लिए जप करना अलग चीज़ होती है। तो हमें साथ में प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि जितना हम प्रचार करेंगे उतना ही भगवान खुश भी होते हैं। अभी आएगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन, बताएंगे। अभी तो भद्र पूर्णिमा चल रहा है। भद्र पूर्णिमा में क्या हुआ था? भद्र पूर्णिमा नहीं, ये हुआ था, लेकिन भद्र पूर्णिमा फेमस किसके लिए? संन्यास दीक्षा हुई थी, लेकिन भद्र पूर्णिमा उसके लिए फेमस नहीं है। कौन बताएगा? मेरा क्वेश्चन है, भद्र पूर्णिमा फेमस इस चीज़ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक। हरे कृष्ण। वायरलेस खराब है क्या? वायरलेस में खराब है क्या? कॉर्डलेस। तो फिर बार बार टेप ओपन करना पड़ता है। लाइव बंद कर, लाइव।